हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं जिस लेस्बियन स्टोरी को आपके लिए लेके आई हूँ उसमें एक लड़की है जो कि लेस्बियन है और ये ना प्रोस्टिट्यूट बन जाती है। प्रोस्टिट्यूट मतलब ये एक सेक्स वर्कर बन जाती है। सेक्स वर्कर बनने के बाद ये सिर्फ लड़कियों के साथ ही इंटीमेट होती है क्योंकि ये एक लेस्बियन है। ये बात जब इसके बाप को पता चलता है कि मेरी बेटी लेस्बियन है, ऊपर से अब प्रोस्टिट्यूट भी बन गई है, तो वो इसके साथ क्या करते हैं वो हम कहानी में आगे देखेंगे। कहानी आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज यार जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो कहानी शुरू होती है दो लड़कियों से, जिसमें से एक का नाम था तनु और दूसरी का नाम था जिया, और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। जिया तनु से कहती है कि यार कॉलेज की फीस भरनी है और पापा ने जो फीस भरने के लिए पैसे दिए थे वो तो मैंने खर्च कर दिए और अब मेरे पास एक भी रुपए नहीं है, और अगर मैंने पापा से दोबारा पैसे मांगे तो वो मेरे साथ क्या करेंगे तो सोच भी नहीं सकती। तो अब जल्दी से मुझे कोई उपाय बता जिससे मैं पैसे कमा सकूं। वो दोनों ये बात कर ही रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि नीचे से एक प्रोस्टिट्यूट जा रही है, और उसे जैसे ही जिया देखती है तो वो कुछ सोचने लगती है। फिर तनु उसे बोलती है क्या सोच रही है तू। फिर जिया उसे कहती है कि मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम भी प्रोस्टिट्यूट बन जाए। तो फिर ये सुन के तनु उसे थप्पड़ मारती है और वो कहती है क्या बकवास कर रही है तू। फिर जिया उसे कहती है अच्छा ठीक है, अगर तुझे नहीं बनना तो मैं बन जाती हूँ, और मेरे जितने भी क्लाइंट्स होंगे, जितने भी पैसे होंगे ना, उन सबको तू संभालेगी, ठीक है। पैसे की बात सुन के तनु के मन में भी लालच आ जाता है। वो कहते हैं कि ठीक है मैं सब संभाल लूंगी। फिर तनु अपने जेब से मोबाइल निकालती है और वो एक वेबसाइट बनाती है। उस वेबसाइट में वो लिखती है कि जिसको भी एक लेस्बियन लड़की की जरूरत है वो कांटेक्ट करे। वेबसाइट बनाने के बाद वो फोन को साइड में रख देते हैं। फिर जब वो दोबारा चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि सिर्फ 15 मिनट में इतने सारे लोगों ने मैसेजेस कर दिए हैं। वो कहते हैं कि हाँ हमें एक लेस्बियन लड़की की जरूरत है, और जितने भी लोगों ने मैसेज किया था वो खुद एक लेस्बियंस थी। फिर जिया और तनु सभी लोकेशंस देखती हैं कि उन्हें अभी कहाँ जाना है। फिर वो दोनों लोकेशन चेक करते हैं और जाके कार में बैठ के निकल लेते हैं लोकेशन की तरफ। फिर वो दोनों लोकेशन पे पहुंचने के बाद डोर बेल बजाते हैं तो एक नेपाली लड़की दरवाजा खोलती है। फिर वो दोनों बातचीत करते हैं और कमरे में जाते हैं। फिर जिया तनु से कहती है कि मैं ऊपर जा रही हूँ उसके साथ और तुम नीचे ही रहना और देखना कोई आए नहीं। तो तनु से कहती है ठीक है मैं यहीं पे हूँ। कमरे में जब जिया और वो नेपाली लड़की इंटीमेट हो रहे थे तभी वो सुनते हैं कि किसी ने डोर बेल बजाया है। तनु भागी भागी से जिया के पास आती है और वो कहती है कि मुझे नहीं पता कोई आ गया है, चलो यहाँ से चलते हैं। तनु की बात सुन के जिया भी बहुत घबरा जाती है और वो उस लड़की को धक्का देती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। घर पहुंचने के बाद जब वो दोनों पैसे को काउंट करते हैं तो तनु जिया को कहती है कि पैसे तो अभी भी कम है और शायद अब तुम्हें 2-3 लोगों के साथ और इंटीमेट होना पड़ेगा। तनु की बात सुन के जिया हाँ बोल देती है। फिर वो दोनों अपने नेक्स्ट क्लाइंट के लोकेशन को पता करते हैं। फिर वो दोनों कॉल पे बात करते हैं क्लाइंट से। जिया जब उससे बात कर रही होती है तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती, क्या हम होटल में मिल सकते हैं। तो वो क्लाइंट कहती है कि ठीक है हम होटल में ही मिल लेंगे। फिर जब वो दोनों कार से जा रहे होते हैं तो तनु जिया से कहती है कि होटल में मिलना सेफ नहीं है, वहाँ तो पुलिस भी आ जाती है। तो जिया उससे कहती है तुम पहले नहीं बता सकती थी क्या, अब क्या कर सकते हैं, अब तो क्लाइंट मानेगी भी नहीं और अब तो हमें उसके पास जाना ही पड़ेगा। होटल पहुंच के जिया उस क्लाइंट से बात करती है। फिर वो दोनों कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। वो दोनों उधर इंटीमेट हो रहे थे और इधर तनु पीछे बैठी हुई थी और वो देख रही थी कि होटल में कोई पुलिस तो नहीं आई है। फिर तनु जब एक बार और देखती है तो वो देखती है कि यहाँ पे तो पुलिस आ चुकी है और वो पुलिस वाला कोई और नहीं जिया का बाप ही है। तनु डरते हुए जिया को कॉल करती है और वो उसको बताती है कि तुम्हारा बाप इस होटल में आया है, और ये बात सुन के जिया बिल्कुल डर जाती है और वो इतना डर जाती है कि उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि अगर वो गेट से निकलती तो उसका बाप उसे देख लेता और वो इससे 100 सवाल पूछता कि तुम इस होटल में क्या कर रही हो। इसलिए जिया ज्यादा नहीं सोचती और वो होटल के खिड़की से कूद जाती है, जिस वजह से उसके हाथ पैर टूट जाते हैं और उसके सर पे बहुत गहरी चोट लगती है। ये देख के तनु बहुत डर जाती है और उसे उठा के वो डॉक्टर के पास लेके जाती है। फिर डॉक्टर उसे कहते हैं कि इसे तो बहुत तेज चोट लगी हुई है। ये कह के डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। फिर तनु उसका हाथ पकड़ के रो रही थी, तभी उसे एक कॉल आता है। तनु जब कॉल पिकअप करती है तो उधर से एक क्लाइंट बोलती है कि मैंने तुम्हारी वेबसाइट देखी है और मुझे एक लेस्बियन लड़की की जरूरत है। तो तनु उसे गुस्से में कहती है कि हमारी कोई भी वेबसाइट नहीं है और जो भी हम उसे बंद कर रहे हैं। फिर उधर से जो लड़की बात कर रही थी वो कहती है कि तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो, मैं एक पुलिस वाली हूँ और मुझे तुम्हारे वेबसाइट के बारे में और तुम्हारे कितने क्लाइंट है उसके बारे में भी सब पता है। वो पुलिस वाली कहती है कि अगर तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की तो मैं तुम्हारी लाइफ स्पॉइल कर दूंगी, इस तुम्हारे वेबसाइट के बारे में सबको बता दूंगी। तनु ये सुन के रोने लगती है और वो जिया के पास जाती है और वो कहती है कि एक क्लाइंट का कॉल आया था और वो पुलिस वाली थी और उसने मुझे ये सब बोला। तो जिया उसे कहती है कि मैं
तो नहीं जा सकती तनु, तुम ही चली जाओ, क्योंकि अगर तुम नहीं गई तो वो पुलिस वाली हम दोनों का नाम खराब कर देगी, और वो पुलिस वाले वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कहीं वो हमारी लाइफ स्पॉइल ना कर दे। जिया की बात तनु मान जाती है और वो चली जाती है उस पुलिस वाले के लोकेशन के पास। फिर तनु उस पुलिस वाली के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होना है, ठीक है, लेकिन प्लीज तुम इंटीमेट होने के बाद इस वेबसाइट के बारे में किसी को भी मत बताना। तो वो पुलिस वाली कुछ नहीं कहती और एक छोटी सी स्माइल देती है। फिर वो पुलिस वाली उसे एक जगह पे लेके जाती है और वो जगह बिल्कुल सुनसान थी, जिसे देख के तनु थोड़ा सा डर जाती है। वो कहती है ये कहाँ लेके आ गई तुम? वो पुलिस वाली उसे चुप कराती है और वो कहती है कि मैं जहाँ लेके जा रही हूँ तुम वहाँ चलो। फिर वो उसे एक जंगल में लेके जाती है और वहाँ पे जाके वो उसे किस करती है, उसके साथ इंटीमेट होती है, उसके साथ रोमांस करती है। रोमांस और इंटीमेट करने के बाद तनु उस पुलिस वाली से पूछती है कि तुम्हें इंटीमेट होने के लिए और कोई जगह नहीं मिली, ये जंगल ही मिला था? तो वो पुलिस वाली उससे कहती है कि देखो मेरी एक फैंटेसी थी कि मैं ना एक जंगल में इंटीमेट हूँ, और फाइनली आज वो फैंटेसी मेरी पूरी हो गई। फिर तनु उससे कहती है कि तुम्हारी फैंटेसी पूरी हो गई है, अब मैं जाऊं, और हाँ उस वेबसाइट के बारे में किसी को भी मत बताना। तो पुलिस वाली कहती है ठीक है, मैं उस वेबसाइट के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ जब भी मैं तुम्हें कॉल करूँ तुम मेरे पास भागी भागी चली आना, और हाँ अगर तुमने कभी भी मुझे मना किया तो फिर तुम देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। फिर तनु जब हॉस्पिटल जाती है तो वो देखती है कि जिया की तो डेथ हो चुकी है और साइड में जिया के डैड भी खड़े हुए थे। फिर तनु को समझ में आता है कि जिया की मौत की वजह उसके डैड ही है, क्योंकि जो ऑक्सीजन जिया ले रही थी उस ऑक्सीजन को उसके डैड ने बंद कर दिया था। फिर वो रोते हुए जिया के डैड से कहती है अंकल ये आपने क्या किया, आपने जिया के मुंह से ऑक्सीजन क्यों हटाया? फिर जिया के पापा चिल्लाते हुए तनु को कहते हैं कि हाँ मैं नहीं हटाया उसके मुंह से ऑक्सीजन, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी एक प्रोस्टिट्यूट है और मैंने ये देखने के लिए उसे इतना बड़ा नहीं किया था, और बाहर अब सबको पता चलता तो वो कितनी बदनामी होती। तो तनु रोते हुए उससे कहती है कि अंकल उसने प्रोस्टिट्यूट बनने का कदम एक मजबूरी में उठाया था। तो उसके पापा कहते हैं ऐसी क्या मजबूरी थी, वो मुझे भी तो बता सकती थी ना, और वैसे भी ऐसे लोगों का मरना ही ठीक है, धरती के बोझ होते हैं ये लोग। फिर वो तनु से कहता है कि तुम अपने घर जाओ, अगर तुम अपने घर नहीं गई तो तुम्हारे बाप को बता दूंगा कि तुम भी एक प्रोस्टिट्यूट हो, और तुम्हारा बाप जो तुम्हारे साथ करेगा वो तुम सोच भी नहीं सकते, तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। उसकी बात सुन के तनु रोते हुए हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। फिर तनु जब हॉस्पिटल से बाहर आती है तो वो देखती है कि सामने तो वही पुलिस वाली खड़ी है। फिर वो पुलिस वाली तनु के पास आती है और उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेके जाती है। फिर वो तनु से कहती है कि तुम डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। और ये स्टोरी यहीं पे दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।